हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टेक ज्ञान में। जैसा कि दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि अपने आधार कार्ड के अंदर आप एड्रेस है वो कैसे अपडेट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बिना है वो आधार सेंटर की लाइन में लगे हुए। क्योंकि दोस्तों इस ऐप को है वो गवर्नमेंट ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप घर बैठे है वो सब कुछ कर सकते हो। आपको आधार सेंटर की लंबी लाइनों के अंदर लगने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है कि सिंपली अपने फ़ोन के प्ले स्टोर के अंदर आना है और आपको आधार लिख के ये एप्लीकेशन सर्च करनी है और इसको इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस आएगा। ये कुछ परमिशन आपको मांगेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, तो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप यहाँ पे आपको इसकी परमिशन है वो अलाउ करते जाओगे। दोस्तों परमिशन अलाउ करने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली है वो डिस्कवर की फीचर के ऊपर आपको करना है क्लिक। डिस्कवर की फीचर के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे है वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद में लास्ट में आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको है वो एंटर आधार नंबर के ऊपर आपको करना है क्लिक। एंटर आधार नंबर पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है आई एम रेडी विथ माई आधार, इसके ऊपर आपको कर देना है टैप। आई एम रेडी विथ माई आधार के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अपना 12 डिजिट का है वो आधार नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे आप है वो अपना 12 नंबर का आधार नंबर है वो डाल दोगे। 12 नंबर का आधार नंबर डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर है वो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे जो चेक बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर आपको टिक कर देना है और प्रोसीड के ऊपर आपको करना है क्लिक। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे सिम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप सिम सेलेक्ट कर लोगे और आपको मैं ये बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस आधार नंबर के अंदर आप वो एड्रेस अपडेट करना चाहते हो उसके अंदर जो नंबर जुड़े हुए हैं वो सिम आपके फ़ोन के अंदर हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन ही दोस्तों इस तरह से किया गया है कि यदि आपके पास वो नंबर नहीं है तो आप है वो दूसरे नंबर से भी इसको लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे सिम सेलेक्ट करोगे और सिम सेलेक्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे है वो जो SMS सेंड किया जाएगा आपके नंबर पे, जिस नंबर से आप लॉगिन कर रहे हो उसके ऊपर SMS सेंड किया जाएगा और ऑटो वेरिफिकेशन होगा दोस्तों यहाँ पे। फिर ऑटो वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऑटो वेरिफिकेशन होने के बाद में दोस्तों ये कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन है, इसके ऊपर आप कर देना है क्लिक। कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह का पॉपअप का मैसेज आएगा। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आपके जो आपने जिस नंबर से लॉगिन किया है वो नंबर आपके आधार के अंदर है वो ऐड नहीं है, दूसरे नंबर है। तो हमें भी ये पता है कि हमने दूसरे नंबर से है वो लॉगिन किया है। दोस्तों क्या है कि आपके यदि आधार के अंदर जो नंबर ऐड है यदि आप उस नंबर से लॉगिन कर रहे हो तो ये मैसेज आने के बाद सिंपली आपको क्लिक करना है यूज रजिस्टर मोबाइल नंबर इसके ऊपर। और यदि आप दूसरे नंबर से क्लिक कर रहे हो तो आपको कंटिन्यू विथ दिस नंबर के ऊपर क्लिक करना है, यानी इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों फेस है ऑथेंटिकेशन के बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इनिशिएट टू फेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। इनिशिएट टू फेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह से सर्कल बना हुआ आएगा। यदि आपका फ़ोन यदि आपके पास है तो आप उसको है वो थोड़ा दूर कर लेना ताकि ये रेड है ये ग्रीन हो जाए। और दोस्तों यहाँ से आपको मैं ये बता दूं कि आपको करना क्या है कि आप जब फेस ऑथेंटिकेशन करो तो आपके चेहरे पे है वो प्रॉपर तरीके से लाइटिंग आनी चाहिए और आप है वो कोई भी सनग्लासेस वगैरह चश्मा वगैरह कुछ भी लगाया हुआ नहीं होना चाहिए और आपको 2 से 3 बार है वो अपनी आँखें है वो झपकानी है। तो दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपके पास इस तरह से फेस ऑथेंटिकेशन आपका हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पे राइट का क्लिक आ जाएगा और यहाँ पे राइट का क्लिक आते ही आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा कि यहाँ पे आपका जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक है वो फेच कर ली गई है आपके फेस ऑथेंटिकेशन से। तो यहाँ पे आप है प्रोसीड के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पे दोस्तों आपको 6 नंबर का है वो एक पासवर्ड है वो सेट करना है ताकि आप दोस्तों दोबारा से यदि इस एप्लीकेशन को खोलो तो जो प्रोसेस अब आपने की है वो प्रोसेस आपको फिर से ना करनी पड़े। इसलिए आपको 6 नंबर का पासवर्ड है वो दोस्तों सेट कर लेना है, जो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो कोई भी नंबर। तो दोस्तों 6 नंबरों का आप पासवर्ड है वो सेट कर लेना है और नेक्स्ट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास दोस्तों इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों QR भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि आपको है वो जहाँ पे फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों
दोस्तों आप है फोटोकॉपी शेयर करते हो तो फोटोकॉपी की आपको शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे आप है वो QR कोड है वो अगले को स्कैन करा दोगे और आपका आधार है वो शेयर हो जाएगा। जैसे आप मान लो कोई होटल में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड है वो देना पड़ता है, तो दोस्तों उसका मिसयूज़ होने का चांस रहता है। इस तरह से आप अपना QR कोड शेयर कर दोगे दोस्तों, तो यहाँ से मिसयूज़ होने का चांस नहीं रहता है। अब दोस्तों आपको एड्रेस अपडेट करना है तो सिंपली आपको है वो ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों सर्विसेज के अंदर आपके पास है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है माई आधार अपडेट। माई आधार अपडेट इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। माई आधार अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ से आप मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हो, एड्रेस भी अपडेट कर सकते हो, अपना नेम भी अपडेट कर सकते हो और ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हो। इसके लिए आपको है वो आधार सेंटर की लंबी लाइन के अंदर लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपन को यहाँ पे करना क्या है कि अपने को है यहाँ पे एड्रेस अपडेट करना है, तो अपन है यहाँ पे एड्रेस अपडेट के ऊपर क्लिक कर देंगे दोस्तों। एड्रेस अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपके पास पेज ओपन होगा। यहाँ पे है वो आपको बोला जा रहा है कि आप है वो कोई डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप मतलब आप जो एड्रेस अपडेट करना चाहते हो उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है दोस्तों, जिसके अंदर वो एड्रेस हो जो आप अब अपडेट करना चाहते हो। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 75 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है। जो आधार सेंटर पे दोस्तों यदि ये काम अपन कर रहे हैं तो अपन से 100 से 150 रुपये लिए जाते हैं दोस्तों, 150 रुपये अपन से लिए जाते हैं। यहाँ पे 75 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लग रही है और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 230 दिन का दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने दोस्तों पिछली बार है वो मैंने अपना नंबर अपडेट किया था वो दोस्तों है वो रियलिटी ये है कि मेरा नंबर है वो 7 से 8 घंटे के अंदर ही दोस्तों अपडेट हो गया था। तो 30 दिन का तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों जल्दी भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास इस तरह से है वो पेज ओपन होगा। यहाँ से आपके पास जो जिस आधार के अंदर आप जिस आधार कार्ड के अंदर आपने एड्रेस अपडेट करना आपको उस आधार के कार्ड के अंदर जो नंबर जुड़े हुए हैं, जो नंबर लिंक है मोबाइल नंबर, उसके ऊपर है वो दोस्तों 6 नंबर का है वो OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है और कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन आएगा। इस डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन के अंदर आपको है वो अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। जो एड्रेस आप अपडेट करना चाहते हो वो एड्रेस उस डॉक्यूमेंट के अंदर होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से आप वोटर कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, म्यूनसिपल काउंसलर भी सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, यहाँ से सर्टिफिकेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, रेशन कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो, बिजली का बिल भी सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ से आप है वो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपका जो नया वाला एड्रेस है जो आप अपडेट करना चाहते हो वो एड्रेस है, उस डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे हमारे पास है वोटर ID कार्ड है जिसके अंदर नया वाला एड्रेस है, तो हम यहाँ पे वोटर का ID है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड टू प्रोसीड के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास है वो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वोटर ID सेलेक्ट होके आ गई है जो हमने सेलेक्ट की थी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है वो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। 2 ऑप्शन के अंदर क्या आ रहा है कि दोस्तों पहला तो है कि आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लो अपने कैमरे से। दूसरा ये है कि आपके फ़ोन के अंदर है वो कोई फाइल है उस डॉक्यूमेंट की, तो आप अपने फ़ोन से भी उसको क्या है वो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट स्कैन करने वाले के अंदर तो ये है कि यदि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो उसके अंदर यदि दोनों साइड से अपलोड करना पड़ रहा है, ज़रूरत है उसको, जैसे मार्कशीट है तो मार्कशीट को तो अपन दोस्तों एक साइड से अपलोड करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी डिटेल है वो फ्रंट साइड के अंदर ही आ जाती है। लेकिन दोस्तों यदि अपन को वोटर ID सेलेक्ट करनी है तो वोटर ID के अंदर होता क्या है कि आधी डिटेल तो फ्रंट साइड के अंदर होती है और आधी आधी डिटेल है वो बैक साइड के अंदर होती है। तो अपने को दोनों तरफ से है उसको अपलोड करने की ज़रूरत होती है। तो जिस डॉक्यूमेंट को दोनों तरफ से अपलोड करने की ज़रूरत होती है उसके लिए आप है वो पहले उसको स्कैन करो और स्कैन करके उसकी PDF बना लो। PDF बनाने के बाद आपको सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे चुनना है कि दोनों साइड में जिसके अंदर डिटेल है उसको है आप सेकंड वाला ऑप्शन चुनोगे, और यदि एक साइड के अंदर जिसके अंदर डिटेल है उससे आप है वो डायरेक्ट यहाँ से भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों हम यहाँ से है वो अपना है वो सेकंड वाला ऑप्शन चुन रहे हैं। सेकंड वाला ऑप्शन चुन के हमने दोस्तों अपना है वो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिया है कि हमने यहाँ पे अपनी PDF फाइल है वो अपलोड कर दी है। और यहाँ पे दोस्तों फिर आपको करना है क्या है कि फील्ड डिटेल के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। फील्ड डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो करंट एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा।
फिर यहाँ पर जो आपको नया एड्रेस है, जो पहले एड्रेस था वो यहाँ पे आ गया अपना, जो आधार कार्ड के अंदर पहले था। अब आपको नया एड्रेस डालना है तो यहाँ से आप है वो अपना एड्रेस है वो डाल दोगे। यहाँ से आप है वो हाउस नंबर या बिल्डिंग आपका डाल दोगे, जो भी गली है, स्ट्रीट, रोड या लेन, कुछ भी आप है जो आप डाल दोगे, स्ट्रीट का नाम डाल दोगे। यहाँ पे आपका है वो एरिया आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, डाल दोगे यहाँ पे। अब जब आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दोस्तों ये एरिया है, ये तो आपने सेलेक्ट कर लिया। ये लैंडमार्क आ रहा है, तो लैंडमार्क के अंदर आपको वो फिल करना है। यदि आपके घर के पास कोई फेमस जगह है तो आप है लैंडमार्क के अंदर वो डाल दोगे। यदि फेमस जगह नहीं है, आप किसी गांव में रहते हो, तो यहाँ पे आप है वो अपने गांव का नाम है वो डाल दोगे। फिर आपको पिन नंबर सेलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही पिन नंबर सेलेक्ट करोगे दोस्तों, तो आपके पास इस तरह से है वो आपके नियर बाई जो भी पोस्ट ऑफिस होंगी वो आ जाएगी। यहाँ से आपके पास जो भी नज़दीक पोस्ट ऑफिस है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। तो नज़दीक पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट है वो अपने आप आ जाएगा, या आप यहाँ से आपका स्टेट है वो अपने आप आ जाएगा, विलेज आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस का भी नाम अपने आप आ जाएगा। यहाँ से आप है वो प्रीव्यू डिटेल के ऊपर आपको करना है क्लिक। प्रीव्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों जो आपने एड्रेस अपडेट किया है वो यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आएगा और यहाँ पे आएगा हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर दोस्तों अपने आप ऑटो ट्रांसलेट होके आता है, क्योंकि हमको एड्रेस है वो इंग्लिश के अंदर ही फिल करना है, तो हिंदी के अंदर ऑटो ट्रांसलेट होके आता है। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस है वो चेक कर लोगे कि आपका हिंदी के अंदर ऑटो ट्रांसलेट होके आया है वो सही है या नहीं है। यदि सही है तो बेस्ट है, और यदि सही नहीं है तो आप यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन देख रहे हो, इस एडिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और आप मैनुअली अपने हाथ से है उसको हिंदी में सही से टाइप करके आपको डाल देना है। और जब सही से टाइप होके डाल दोगे तो उसके बाद में ये चेक बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको प्रोसीड टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपको है वो फिर से आपका फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपको बोला जाएगा, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप है अपना चेहरा है वो सर्कल के अंदर आपको रखना है। आपके चेहरे पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। आपके पास है वो कोई भी सनग्लासेस लगे हुए नहीं होने चाहिए आपकी चेहरे पर, और आपको है वो अपने आंखें झपकानी है। तो यदि इन सब से आप एग्री करते हो तो यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। प्रोसीड के ऊपर टैप करने के बाद में इस तरह से आपके पास सर्कल आ जाएगा। इस सर्कल के अंदर आपको अपना फेस लाना है और प्रॉपर आपके पास आपके फेस पर है वो लाइटिंग होनी चाहिए। सनग्लास अपने उतार देना है और अपनी पलके है वो ब्लिंक करके आपको दोस्तों इसको ग्रीन सर्कल आ जाएगा। ये तो दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन होने के बाद में इस तरह से आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो चुका है। और फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेस होने के बाद में दोस्तों लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है पेमेंट का। तो ये पेमेंट का ऑप्शन आपके आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपकी फ़ीस है वो 75 रुपये आपकी लगेगी। और यहाँ पे जो है दोस्तों रेजर पे से आपको है वो पेमेंट करना है, तो आपको रेजर पे के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही आप टैप करोगे तो आपके पास इस तरह से है वो पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप है वो कोई भी यूपीआई आईडी से आप है वो पेमेंट कर सकते हो, जैसे गूगल पे से कर सकते हो, फ़ोनपे से कर सकते हो। आपके पास जो भी यूपीआई आईडी है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे, फ़ोनपे या गूगल पे जो भी है आपके पास आपके फ़ोन में, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आप पेमेंट करोगे तो यहाँ से आपके पास इस तरह से पेमेंट सक्सेसफुली का है वो दोस्तों नोटिफिकेशन आ जाएगा। सक्सेसफुली का मैसेज आने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह से मैसेज आएगा कि आपका जो एड्रेस अब जो आपने अपडेट किया है उसकी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इसको आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है डाउनलोड रसीद का। तो दोस्तों यहाँ से आप है वो स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके ऊपर आप है वो टैप कर दोगे। इसके ऊपर टैप करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह से है वो डाउनलोड रसीद है वो आपकी डाउनलोड होके आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों एस आर एन नंबर भी आ रहे हैं, जो सर्विस रिक्वेस्टेड नंबर है वो भी आपके पास आ रहे हैं। इससे आप है वो अपनी है जो आपने अपडेट किया है उसको आप ट्रैक भी कर सकते हो कि कितना उसके अंदर है वो अपडेट हुआ है, वो कहाँ पे है, वो आपकी रिक्वेस्ट कितना उसके अंदर काम हो चुका है, कितना नहीं हो चुका है। और दोस्तों इस एप्लीकेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये दोस्तों आप इस एप्लीकेशन के अंदर भी ट्रैक कर सकते हो। एसआर नंबर की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगी कि आपको है वो अपने एप्लीकेशन के अंदर आना है और यहाँ पे जो सर्विसेज वाले ऑप्शन के अंदर आपको आना है और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको माई आधार अपडेट का, इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपने जो अपडेट किया है वो दोस्तों आपके पास आ जाएगा। दोस्तों जैसे एड्रेस अपडेट किया तो एड्रेस अपडेट का आ रहा है। इस एड्रेस अपडेट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से डिटेल है वो आ जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है
तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।